बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को रिमासा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपकी रिज़्क़ में कुशादगी बरकत अता फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक स्टाइल में चिकन वाइट कढ़ाई हांडी की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैंने मिट्टी की हांडी में बनाया है, और आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर करूंगा जिससे चिकन वाइट कढ़ाई हांडी में टेस्ट बनाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से और कमेंट देने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पहले मैंने गर्म कर लिया था। फिर इसके अंदर मैंने आधा कप के बराबर ऑयल डाल दिया है और इसके बाद मैं इसमें खुशबू बनाने के लिए 1 चाय के चम्मच के बराबर दालचीनी डालूंगा और ये 3 हरी इलायचियाँ हैं, ये इसके अंदर डाल दूंगा, और 1 बादियान का फूल है और 7 अदद जो है ना लौंग हैं, ये आपने इसके अंदर डालने हैं। इस हांडी में आपने कढ़ाई कटा हुआ चिकन जो है वो आधा किलो के बराबर ये डाल देना है, और इसके बाद आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपने इसको अच्छे तरीके से इस चिकन को फ्राई करना है, और वो 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर अदरक लहसुन डालकर इसको कवर कर लेना है 8 मिनट के लिए। और उसके बाद 8 मिनट के बाद आप ये देखें चिकन जो है इस तरह पानी रिलीज़ कर देगा अपना, और इसके बाद मैं इसके अंदर ये आधा खाने के चम्मच के बराबर ज़ीरा डालूँगा, और इसके बाद मैं इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्चें 2 खाने के चम्मच के बराबर ये आपने इसके अंदर डालनी है। इसके बाद आपने इस चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसके अंदर से जो चिकन से आने वाली स्मेल है वो ना आए। तो आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक इसका ऑयल नुमाया नहीं होना शुरू हो जाता। तो इसके बाद मैं इसके अंदर दही डाल दूंगा तकरीबन 1.5 कप के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालना है। दही भी डालने से इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, और इसको आपने मज़ीद अच्छे तरीके से पकाना है और इतनी देर तक पकाना है जब तक इसकी जो ग्रेवी है वो पक कर थोड़ी सी ड्राई नहीं हो जाती। तो इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, और इसको फुल फ्लेम पे मैं कुक करूँगा। 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद आपने ये देखें माशाल्लाह इस तरह ये चिकन जो है तैयार हो जाएगा, और इसके अंदर से ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। इसके बाद मैं इसमें मज़ीद टेस्ट के लिए आधा कप के बराबर ये फ्रेश क्रीम ये डाल दूँगा, और ये मेरे पास काली मिर्चें हैं कुटी हुई, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर धनिया पाउडर है आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है, और ये जूलियन कटी अदरक आधा खाने के चम्मच के बराबर ये भी आपने इसके अंदर डालनी है। और इसके बाद ये ड्राई मिर्चें हैं लाल वाली, ये आपने इसके अंदर डालनी है, और आपने इस चिकन को इतनी देर तक पकाना है जब तक ये दही का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। तो 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद ये देखें इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और ग्रेवी इसकी थिक हो चुकी है। इसके बाद मैं इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें 5 से 6 अदद ये डालकर आधा चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्चों का पाउडर डालूँगा, और इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। आपने चिकन कढ़ाई कभी भी बनानी हो, या आप कोई भी चिकन कोरमा या देसी खाना कोई भी बना रहे हो आप, तो आपने काली मिर्चों का, धनिया पाउडर का और गरम मसाला का बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल करना है। इनके इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपका जो बनाया हुआ खाना है वो इंशाल्लाह काला नहीं होगा, और आपको इंशाल्लाह ज़्यादा मसालों की पकाई नहीं करनी पड़ेगी, जिससे इंशाल्लाह आपको जो है वो एसिडिटी भी नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी बनाई चिकन वाइट कढ़ाई की हांडी अगर आपको पसंद आई तो इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर कमेंट दीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।